हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने ये बताया था, बेसिक बताया था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है 5 सेकंड के अंदर। ठीक है। अब मुझे जब वो वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे पता चला कि स्टूडेंट को ना फैक्टर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फैक्टर कैसे बनाए, फैक्टर नहीं बना पाते, फैक्टर बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि उनसे नहीं हो पाता है। तो देखो दोस्तों, फैक्टर आप तभी बना सकते हो जब आपकी टेबल अच्छी हो, मतलब टेबल हिंदी में बोलते हैं पहाड़े, आप जब आपके पहाड़े अच्छे हो तभी आप फैक्टर जल्दी बना सकते हो, अदरवाइज आपके फैक्टर जल्दी नहीं बनेंगे दोस्तों। ठीक है। तो देखो, मैं आज कुछ तरीके बताऊंगा आपको फैक्टर बनाने के, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है 2x² प्लस 35x प्लस 132 इक्वल टू 0। अब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू। ठीक है। अब देखो, पहला साइन किसका है, प्लस का है। जब पहला साइन प्लस का तो दोनों साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज कर दो, प्लस का क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ भी प्लस ऐसे क्या कर दो, माइनस कर दो, कर दिया। ठीक है। अब सेकंड का है फैक्टर बनाने का, तो 132 को इससे करो मल्टीप्लाई। तो 132 मल्टीप्लाई कितना, 2। पर आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई करना नहीं है, इतना ही छोड़ देना है। ठीक है। बनाना कितना है, 35 बनाना है। और कैसे बनाना ना, प्लस करके बनाना, प्लस करके बनाना है। और साइन कौन सा लगा, यहाँ पे प्लस लगा, इसलिए प्लस करके 35 बनाना है। ठीक है, बना लेंगे हम। अब देखो, इसको खोलना है तो कैसे खोल सकते हैं, ये देखो 11 की टेबल से निपट जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 और 12 में खोल दिया इसको, और मल्टीप्लाई 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 35 बनाना है, इससे छोटा मत करो, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या है, बड़ी है, 11 और 12 से बड़ी वैल्यूज है। तो देखो क्या करो, अब देखो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 11, 2 फैक्टर आ गए, नहीं आ गए। 24 और 11 को जब ऐड करोगे 35 बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा दोस्तों, बोलो हाँ कि ना। तो हमारे आंसर आ गया, नहीं आ गया। तो जिसमें जो बड़ी वैल्यू है उसको रखो सबसे आगे, मैंने कहा रख लो। ठीक है। और जो छोटी वैल्यू है उसे रखो पीछे, रख लिया। ठीक है, हो गया मेरा काम, फैक्टर बना लिया। अब क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर का जो नंबर होता है दोस्तों, इससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो मैं करूँगा 2 से कर दूंगा इनको डिवाइड, तो मेरी एक्स की वैल्यूज आ जाएगी माइनस का 12, और ये आ जाएगी माइनस का 5.5। सॉल्व करोगे इनको, आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सी वैल्यू निकालनी है, मुझे y की वैल्यूज निकालनी है। तो y की वैल्यू सेम करेंगे। पहला काम क्या है, साइन को चेंज करना है। तो पहला साइन प्लस है, तो क्या करें, दोनों साइन को चेंज कर देंगे। प्लस का क्या कर देंगे, माइनस, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर दिया। ठीक है। अब फैक्टर बनाना है दोस्तों, 289 है और यहाँ पे कितना 1 है। तो 289 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आने वाला है। बनाना कितना 34। 289 जो दोस्तों ऐसे नहीं लग रहा 17 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है, बोलो हाँ कि ना। और 17 और 17 जब ऐड करोगे तो 34 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मेरे देखो फैक्टर मिल गया, नहीं मिल गया आसानी से। कभी कोई स्क्वायर के फैक्टर भी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो 17 आ गए। अब क्या है, फैक्टर मिल गया। अब मुझे डिवाइड करना होता है, लेकिन वाई स्क्वायर की जो आगे वैल्यू होती है, पर यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं डिवाइड करने के लिए, मतलब 1 है, और 1 से डिवाइड करोगे सेम आने वाला है। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे कंपेयर। तो कर लो कंपेयर, एक्स के फैक्टर ये हैं और वाई के फैक्टर ये हैं। पहले फैक्टर को कंपेयर किया। अब देखो, मैंने बता रखा है आप लोगों को, जो माइनस की जो वैल्यू होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 बड़ा है या फिर 26 बड़ा है, सॉरी 25 बड़ा है या फिर 24 बड़ा है, चलो ये बता दो आसान सा। तो आप कहोगे 25 बड़ा है, और मैं आप कहूँ कि माइनस का 25 बड़ा है या फिर माइनस का 24 बड़ा है। तो अभी अब आप क्या बोलो, 25 बड़ा है, नहीं। देखो हमेशा याद रखना दोस्तों, जो माइनस की जो छोटी वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू बड़ी होती है। इसका मतलब है इस केस में कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 24 बड़ा हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, समझ में आया चीज़, मैंने पहले ही बता रखी है। अब यहाँ पे देखो, माइनस का 12 है, माइनस का 17 है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू बड़ी है, किससे, इससे। ठीक है। ठीक है। अब इसको कंपेयर किया, 12 बड़ा है या फिर 17 बड़ा है, तो अभी भी कौन सा बड़ा निकल कर रहा है, 12 बड़ा है, मतलब एक्स की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि छोटी वैल्यू है माइनस में। ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है, 5.5 बड़ा है 17 से, हाँ तो बिल्कुल 5.5 बड़ा है। जब इसको कंपेयर किया तो इससे ही बड़ा है। तो आप लोगों को देखो साइन किसका है, हमेशा एक्स के साइन, एज एक्स के ही साइन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि एक्स की वैल्यू बड़ी है किससे, वाई से। देखो आगे यहाँ से कंपेयर हो गया, कंपेयर आसानी से। ठीक है। तो आप लोगों को देखो फैक्ट्री बड़े मैंने आसानी से बना लिए हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और लिखता हूँ, इससे बड़ा क्वेश्चन है और उसमें फैक्ट्री भी अच्छे अच्छे से मिलेंगे आपको। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा मैंने 5x² प्लस 82y प्लस 105 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका फैक्टर बनाओ जब तक। तो मैं एक और वैल्यू लिख देता हूँ वाई वाली। तो 4y² प्लस 118, ये देखो आया ना बड़ा वाई, सॉरी यहाँ पे x आएगा, देखिए x। ठीक है, y प्लस और 318, ये लो, अब बड़ा वैल्यू आ गया। ठीक है। अब निकालो x की वैल्यू और y की वैल्यू। चलो पहले अपने x की वैल्यू निकालता हूँ, कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। जब पहला साइन प्लस का मिल गया, दोनों साइन को चेंज कर देंगे, तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस बन गया। देखो आसान है, नहीं है। अब देखो 105 फैक्टर बनाने के लिए 105 को पहले इससे कर दो मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 105 फैक्टर बनाना है दोस्तों। ठीक है। अब 82 बनाना, याद रखना। तो देखो कौन सी टेबल में आता है, तो 15 की टेबल से यार 15 7 105 होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। और 5 का 5, इससे छोटा और कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि छोटे करने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी है, इन सबसे वैल्यू बड़ी है, मतलब कि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़ा वाला। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 कितना 75,
और मल्टीप्लाई बच जाएगा 7। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, क्योंकि ये साइन कौन सा है, देखो कांस्टेंट की आगे जो साइन होता है ना उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है ये वाला फैक्टर। तो देखो इसके आगे प्लस का साइन है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे कितना बनना चाहिए, 82 बनना चाहिए। क्या बन रहा है 75 + 7 कितना 82 बन रहा है, अच्छी बात है। तो 75 बड़ा है तो बड़े को लिखो आगे लिख लिया, ठीक है, और छोटे वाले को लिखो पीछे लिख लिया, ठीक है। अब अगर डिवाइड करना होता है तो एक्स स्क्वायर कौन सी वैल्यू 5 है, तो 5 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, आसान है। तो एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इसे करोगे तो माइनस का 15 आएगा और इसे करोगे तो 1.5 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे अब मेरे कौन सी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालने का आसान तरीका है, क्या तरीका है, देखो यहाँ क्या लिखा है, प्लस का साइन है पहला भी, दोनों साइन बदल दो, माइनस का पटक से। अब देखो 318 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 318। पहले बड़ी वैल्यू को खोला करो, हमेशा मल्टीप्लाई नहीं करना होता है कभी भी, पहले बड़ी वैल्यू 3 से टेबल से निपट जाएगा ये। तो 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 3 × 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये वाले बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पे कितना 4 का 4 रहने दो, सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा है 118 है, इन सबसे देखो बड़ी वैल्यू है, मतलब कि बड़ा ही रहने वाला है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 12 × 106। अब देखो 318 का प्लस का साइन है, देखो तो इन दोनों को ना प्लस करने पे कितना बना 118, क्या बन रहा है 106 + 12 118, हो गया काम मेरा। तो बड़ी वैल्यू लिखना है आगे और छोटी वैल्यू लिखना है पीछे, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना, डिवाइड करना हो तो वाई स्क्वायर कौन सा 4 है, तो 4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, कर दिया डिवाइड। कितना आएगा डिवाइड करने पे, तो 4 से करो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 दूनी 8, 2 4 6 24 और 4 पंचे 20, माइनस का ये आ जाएगा, इसे करोगे तो माइनस का 3। अब कंपेयर करना है दोस्तों। अब देखो ये माइनस का 15 है और ये माइनस का 26.5 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू बड़ी है। मैंने पहले कहा छोटी वैल्यू बड़ी होती है माइनस वाली, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने इसको कंपेयर किया दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू छोटी है, मतलब कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये तो कन्फ्यूजन हो गया, एक बार एक्स बड़ा आ रहा है और एक बार वाई बड़ा आ रहा है। तो जब एक बार एक्स बड़ा आ रहा है और एक बार वाई बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आप बता सकते हो कि एक्स की वैल्यू बड़ी है, वाई की वैल्यू बड़ी है। हम नहीं कह सकते कि एक्स बड़ा है या फिर वाई बड़ा है, कंपेयर नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है ना। समझना है कितना आसान है। तो अगला क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को मैं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल इक्वल का साइन, ठीक है। अब देखो पहला साइन प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, क्या कर दो दोनों को बदल दो भाई, पहला माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये कहानी है तुम्हारे पास, क्या कहानी है, देखो ये साइन माइनस का, देखो अब आंसर साइन से भी आंसर आते हैं, मतलब कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, दूसरा आंसर आ जाते हैं। मैं बता रखा कैसे, एक्स सिंबल क्या है माइनस है, और वाई के सिंबल निकाल लो, तो वाई के सिंबल में क्या पहला साइन किसका है माइनस का है, तो क्या कर दो प्लस। जब सिर्फ पहला सिंबल ही बदलते हैं तो ये प्लस है, ये सेम का सेम रहने वाला, प्लस का प्लस रहने वाला है। अब देख रहे हो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, फैक्टर बनाना कुछ नहीं बना और आंसर आ जाएगा। अब देखो एक्स के सिंबल ये हैं और वाई के सिंबल ये हैं। हमें एक बात बताओ, एक बार लिखा मैंने 5 लिखा और मैंने लिखा माइनस का 6, तो बताओ कौन वैल्यू बड़ी होगी। तो आप कहोगे सर प्लस की वैल्यू हमेशा बड़ी आती है, भाई माइनस का 6 छोटा आएगा। मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है माइनस की है, और वाई की दोनों वैल्यू क्या है प्लस में है, तो हमेशा आंसर क्या आने वाला है, एक्स छोटा आएगा किससे, वाई से। बोलो हाँ कि ना, मतलब कि वाई की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। आंसर क्या होगा, एक्स लेस देन वाई। सिंबल का मीनिंग मत भूल जाना, छोटा है मतलब क्या, एक्स छोटा है वाई बड़ा है, ठीक है ना। तो आंसर आ गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया और आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 85 और वाई स्क्वायर 25 प्लस 144, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं आपको बताना है कि एक्स बड़ा है वाई से, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि एक्स छोटा है वाई से। थर्ड ऑप्शन हमारा ये रहेगा कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है वाई से, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा ये रहेगा कि फिर एक्स लेस देन इक्वल टू वाई से, या फिफ्थ रहेगा सी एंड डी में से कोई सा भी नहीं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई है दोस्तों, थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई है तो मेरे चैनल को क्या कहते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं यार थोड़ा और मोटिवेट हूँ आप लोगों से और एक से एक अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर के आता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।